सबसे पहले बात करते दिल्ली की, जहां पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर क्रेडिट चोरी करने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि 20 लाख टन कूड़ा रोड बनाने में किया जाएगा। एमसीडी चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह ने भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू किया था। बीजेपी ने कहा कि केंद्र के प्रयास का क्रेडिट अब सीएम केजरीवाल लेने की राजनीतिक कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इस दौरान बीजेपी नेता कंवलजीत सहरावत ने मेयर शैली ओबरॉय को गूंगी गुड़िया बताया है और कहा कि जो आतिशी कहती है वही मेयर सदन में बोलती है। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ के कुशल निस्तारण पर एक बार फिर से राजनीति शुरू हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल के दावे पर पलटवार किया है बीजेपी ने। महामंत्री हर्ष मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हर्ष जी, ओखला लैंडफिल साइट को जल्द ही प्लेन कर दिया जाएगा, उसका कुशल निस्तारण होगा। इस पर बीजेपी का क्या पलटवार है, क्या दावा है? अक्टूबर 2022 में ही ओखला का जो लैंडफिल साइट है जो कि बंद कर दिया गया, मतलब उस पर कूड़ा नहीं आता, लेकिन उस कूड़े से बिजली बनाने का जो संयंत्र है उसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था। चुनाव से पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया अक्टूबर में, चुनाव दिसंबर में था, लेकिन काम करने का कोई भी समय हो सकता है। उस पर उस समय भी जो निगम कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि हम 1-1.25 साल के अंदर अंदर इस कूड़े को ख़त्म कर देंगे, लैंड को प्लेन कर देंगे। ये काम तो तब शुरू हो गया था और वो काम शुरू है। उसमें आज अगर अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, कैलाश गहलोत को लेकर के जाएंगे, काम निगम वाला है और उसमें वो निगम के किसी मेयर को या किसी पार्षद को, किसी को लेके भी नहीं जाते हैं। उनका तानाशाही रवैया है। और दूसरा ये कि केंद्र के द्वारा किए हुए कामों पर जा कर के खड़े हो जाना, उस पर दोबारा से नारियल फोड़ना, करना कराना कुछ नहीं। उनको जो करना चाहिए था खुद करना चाहिए था। अगर ये जो 13,000 करोड़ जब हम पिछले 3 साल से, पिछले 1 साल पहले तो मांग रहे थे, जो आज 20,000 करोड़ है, अगर इन्होंने समय से निगम को दिया होता तो शायद ये समस्या क्रिएट ही नहीं होती, कूड़े के पहाड़ होते ही नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली ये पैसा उन्हीं सब बड़े कामों में लगना था। तो इसमें केजरीवाल साहब को अच्छा नहीं लगता। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऑलरेडी केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए हुए काम पे जाकर के खड़े हो जाना ये उनको शोभा नहीं देता है। आपको लग रहा है क्रेडिट कोशिश की जा रही है, लेने की कोशिश है, उनकी आदत है। वो कहीं कभी सिग्नेचर ब्रिज पर जाकर के खड़े हो जाते थे, जो शीला जी ने शुरू किया था, लेट इन्होंने किया, फंड्स उस समय के आए हुए थे। ऐसे ही जो तिलक ब्रिज के पास स्काईवे वॉक बना था, उसमें मनीष सिसोदिया जाकर के खड़े हो गए थे, बनाया केंद्र सरकार ने था। ऐसे और बहुत से काम ये लगातार करते रहते हैं, इस बार भी इन्होंने किया ऐसा ही। बीजेपी की पूर्व मेयर हमारे साथ जुड़ रही हैं। सहरावत मैम, आप क्यों दिल्ली की मौजूदा मेयर शैली ओबराय को गूंगी गुड़िया कह रही हैं? आप सदन की बैठकों में अगर वहाँ पर रहे हों तो आपने देखा होगा कि शैली ओबराय जी सिर्फ देखती रहती हैं। उनके पास फ़ोन पर एक मैसेज क्लिक होता है, जब मैसेज क्लिक होता है वो फ़ोन उठाती हैं और उसमें जो लिखा होता है पढ़ देती हैं और सामने आगे भेज देती हैं मैसेज को, फिर मैसेज आता है। इसकी आप लगातार सीरीज़ देखेंगे तो आतिशी जी और शैली जी लगातार आपस में बात करती हैं। हमसे बात करने के लिए, मैं और शिखा जी भी उनसे बात करने के लिए गए, वहाँ पर भी आतिशी जी मौजूद थी। उसके बाद HOD या DCs या जो भी मीटिंग हो रही है उन सब में आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी उपस्थित रह रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं खुद मेयर रही हूँ और 5 साल पहले आपने देखा होगा कि 15 मेयर रहे हैं, लेकिन कभी भी निगम के जो चुने हुए नेता हैं उनके अलावा बाहर का कोई नेता कभी किसी मीटिंग में नहीं आता था। लेकिन अब लगातार दिल्ली के विधायक, चाहे वो दुर्गेश पाठक जी हैं, आतिशी जी और सौरभ जी, ये दोनों खासकर आकर मीटिंगों में बैठते हैं। शैली ओबराय जी कुछ नहीं बोलती हैं, सारे क्वेश्चंस यही लोग कर रहे हैं, ऑफिसर से जवाब तलब यही लोग कर रहे हैं। इसी वजह से मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ा कि दिल्ली को जो मेयर मिली है वो अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर रही, वो रिमोट कंट्रोल जैसी गुड़िया या कहिए गूंगी गुड़िया जैसा अपना एक्शन कर रही है। एक दूसरा, आपने PWD की सड़कों का जिक्र उठाया कि सफाई व्यवस्था को धराशायी करने का षड्यंत्र हो रहा है। इसके लिए क्या आपके पास दावा है, क्या प्रूफ है? देखिए, ये दिल्ली सरकार का एक कैबिनेट नोट बना हुआ है, हम सोमवार को आपको उसको पेश भी कर देंगे। इससे बड़ा धोखा सफाई कर्मचारियों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि सफाई कर्मचारियों को पक्का करना, उनकी संख्या को बढ़ाना, ये MCD के किसी भी सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए। कभी भी किसी भी चीज़ को प्राइवेट कर सकते हैं, इनका तो तरीका यही है। अब इन्होंने कैबिनेट नोट बनाया है, उसके अंदर दिल्ली की जो PWD की रोड्स हैं उनको कंसेशनर को एग्रीमेंट पे
हायर करने की बात चल रही है और ये प्रपोजल रेडी है। आपके माध्यम से मैं अपने सफाई कर्मचारी साथियों को कहना चाहती हूँ, बेफिक्र रहिएगा, आपके हक को खाने नहीं दिया जाएगा, आपको पक्का भी किया जाएगा और आपकी संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। और ये काम आपके भेजे हुए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद करेंगे। जिस सरकार को करना चाहिए, जो दावा करती थी कि सफाई कर्मचारियों के साथ हम देंगे, वो तो आपके हकों को खाने के लिए जा रही है और ये पूरा नोट तैयार है। लेकिन आपके माध्यम से, जी टीवी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे सफाई कर्मचारियों को अगर जरा सा भी कोई उनके अधिकारों का कुठाराघात करेगा, उनको नौकरी से हटाने की कोशिश होगी, तो इस बात को बर्दाश्त भारतीय जनता पार्टी के पार्षद नहीं करेंगे। तो ये बीजेपी के कार्यकाल के 2 मेयर हैं, अलग अलग 2 मुद्दों के ऊपर, कूड़े के कुशल निस्तारण पर और मेयर शैली ओबराई पर हमला करते हुए। वीडियो जर्नलिस्ट जयप्रकाश के साथ तरुण कालरा, जी मीडिया, दिल्ली।